उस टाइम पे इसमें कुछ ऐसे फीचर आते थे जो आज तो बहुत रेयर है। बेटा भी आराम चला लो, 15 के ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी। ये गाड़ी थोड़ी तो अपने मूड के हिसाब से भी चलती है। हेलो, इट्स मी रुद्र, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिलहाल आज हम लोग आ गए हैं एक बहुत ही बेहतरीन से रिव्यू के साथ, जो कि हमारी होने वाला है इस गाड़ी का। ये फ़िलहाल मेरी महिंद्रा बोलेरो है, जो कि तकरीबन हम लोग को इसकी उम्र हो चुकी है 16 साल। और ये हम लोग ने ख़रीदा था 2009 में। और उस टाइम महिंद्रा की ये टॉप मॉडल थी, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर लिखा है बोलेरो DI टर्बो SLX। DI टर्बो इंजन है, SLX इसका मॉडल है, जो कि उस टाइम का टॉप मॉडल हुआ करता था। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ। उस टाइम का टॉप मॉडल आता था SLE, ZLX, SLX। SLE एकदम बेस था, ZLX बीच का था, फिर उसके बाद SLX था। उस टाइम पे इसमें कुछ ऐसे फीचर आते थे जो आज तो बहुत रेयर हैं। रेयर क्या है, मतलब बहुत बेसिक है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से बहुत ही खतरनाक फीचर हुआ करते थे। जिसमें सबसे पहले इसका आ गया आपका पावर विंडो और सिंगल डीन का म्यूज़िक सिस्टम, और उसके साथ 4 स्पीकर्स उसके, और AC। बेस मॉडल में शायद इसके AC भी नहीं आया करता था, तो ये फिलहाल इसमें। और ZLX बीच 2 में AC आती थी। एकदम बेस SLE में कुछ नहीं आता था। ZLX में आपका AC आती थी, और उसके साथ शायद पावर विंडो नहीं आती थी। इसमें पावर विंडो, AC और सिंगल डीन का म्यूज़िक सिस्टम विद 4 स्पीकर्स आते थे। तो ये हमारा टॉप मॉडल है, 2009 मॉडल। और आइए इसके बारे में आपको दिखाते हैं। तो आइए दिखाते हैं फिलहाल 2009 में जो महिंद्रा बोलेरो महिंद्रा ऑफर करती थी, उसमें वो क्या क्या फीचर देती थी। तो उस टाइम इसके मेनली 2 बहुत हॉट सेलिंग प्रोडक्ट थे, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक वाली और एक ये बोलेरो। उस टाइम पे इस पर भी बहुत ध्यान देती थी महिंद्रा, उस पर भी बहुत ध्यान देती थी। तो आइए फिलहाल इस पर दिखाते हैं कि हम लोग के पास क्या है। तो जैसे ये मैंने बताया SLX मॉडल है, तो यहाँ पे इसका आप बम्पर देखेंगे। SLE और ZLX में आप देखेंगे, अगर मेरे पास फोटो होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये बम्पर यहाँ पे प्रॉपर पूरा मेटल आता है। और जो SLE SLX थी उसमें यहाँ पे स्कूप आता था, इतना स्कूप हो जाता था। यहाँ पे थोड़ा फाइबर, इस टाइप का फाइबर वगैरह लगा रहता था। तो ये उसमें उस टाइम का फुल बम्पर है और प्योर मेटल है ये, आप ये आवाज़ सुन सकते हैं। फिर इसके बाद आएंगे तो ये महिंद्रा क्या करती थी, इसको पूरा ब्लैक देती थी। तो ये मैं थोड़ा सा लुक इनहांस करने के लिए ये मैंने अपने हाथ से इसको खुद ब्लैक कर लिया। इससे गाड़ी की लुक थोड़ी तगड़ी लगती है, आप दूर से देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। फिर इसके ऊपर आप आ जाइए तो ये फॉग लैंप है। फॉग लैंप का होल देती थी, फॉग लैंप नहीं आता था महिंद्रा की तरफ से। ये मैंने बाहर से 45-90 वाट के फॉग लैंप, और इसके साथ ये ओरिंग वाली DRL लगवाई है। उसके ऊपर आएंगे तो आपको मिलेगी कि ये हेडलैम्प क्रिस्टल क्लियर एकदम चमकता हुआ। और इसमें ये इंडिकेटर है, ये पार्किंग है, ये हेडलाइट यूनिट है। इसमें लो बीम हाई बीम दोनों है। तो इसमें पहले हेलोजन आता था कुछ 110, 120 या 90-100 वाट का बल्ब। तो मैंने इसको, उसकी एकदम परफॉर्मेंस बहुत गंदी थी, तो मैंने इसको बदलवा के इसमें 300 वाट की LED लगवा लिया, 150 ईच। फिर इसके बाद मैंने इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करवाया है, वो मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल ऐसे ही आप लोग देखते रहिए। ऐसे क्रिस्टल क्लियर हेडलैम्प आ गई, ये इंडिकेटर ये बता ही दिया मैंने, पार्किंग। फिर उसके बाद ऐसी कुछ ग्रिल आया करती थी उस टाइम। ये इसमें थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ करता था, तो मुझको नहीं मजा आया, तो मैंने इसको भी वाइट करवा दिया, जैसे इसके साथ सबके साथ मिल जाए। प्योर वाइट और ब्लैक में गाड़ी बहुत सुंदर लगती है। आजकल की बोलेरो में आप देखेंगे तो एकदम प्रॉपर फ्लैट सा लुक देते हैं। इसमें थोड़ा रगड और बल्कि लुक आता है, क्योंकि ये थोड़ा, एक तो यहाँ से ये गाड़ी आगे आके आई है, आजकल की बोलेरो देखेंगे तो यहीं से कट गई है। प्लस ये जो ग्रिल आती है वो हेडलैम्प के साथ एकदम चिपकी हुई आती है, तो वो उतना बल्कि लुक नहीं दे पाती है जो लुक बल्कि ये दे पाती है। और कुछ है कि ये वाली बोलेरो जो है उस टाइम की 2009 में ये काफ़ी हैवी और बड़ी गाड़ी रहती थी। आज की बोलेरो को उसकी बॉडी थोड़ा उसको छोटा कर दिए हैं। तो फिलहाल फ्रंट लुक में तो कुछ खास इतना ही है। फिर इसका ये बम्पर है, यहाँ पे आपको 2 नोजल मिल जाएंगे, विंडशील्ड वॉशर। ये उसका कुछ वाइपर ऐसे दिया है, ये महिंद्रा का ओरिजिनल शीशा है। साइड लुक में आ जाएंगे तो इसमें आपको 15 इंच के चक्के मिल जाएंगे। टायर साइज़ आप एक बार दिखा दीजिए। इसमें टायर साइज आती है 215, 75 R15, 15 इंच का रेडियल टायर, और स्टील रिम्स आते हैं। इसमें ये व्हील कैप इसके महिंद्रा के ओरिजिनल जो बोलेरो में ऑफर करती है वही है। अगेन लुक इन्हेंस करने के लिए मैंने इसको ब्लैक कर लिया है। उस टाइम, अभी तो फिलहाल बोलेरो में ये चीज़ आपकी ब्लैक में ही आती है, लेकिन उस टाइम ये थोड़ा सा ऐसे बॉडी कलर में आती थी, जैसे सिल्वर हो गया या वाइट हो गया। ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपकी बॉडी कलर रहती थी, ये सिल्वर रहता था। तो मैंने इसको अगेन ब्लैक कर लिया लुक देखने के लिए, जैसे लुक में थोड़ी गाड़ी अच्छी लगे। और फिलहाल यहाँ पे आपको बोलेरो DI टर्बो SLX की बैजिंग मिल जाएगी। ये आप क्या है, ये वेंट है, एयर वेंट। जैसे इस गाड़ी अंदर से बंद रहेगी, चाबी गाड़ी के अंदर ही है,
तो मैं बता देता हूँ ऐसे ही कि जैसे ये डिग्गी है, गाड़ी चारों तरफ से बंद है, उसके सारे शीशे बंद हैं, तो उसके अंदर एयर ट्रैप रहती है। तो जैसे साइंस में आप बंद करेंगे तो जब एयर ट्रैप रहेगा तो ये गेट आप बंद करेंगे तो एयर प्रेशर मारेगा, तो इसके लिए वेंट बना दिए हैं कि जैसे एयर अंदर ट्रैप है तो आप गेट बंद करो तो यहाँ से एयर निकल जाए और आपका गेट प्रॉपरली क्लोज हो जाए। फिर इसके पीछे आप आ जाइए, ये आपका स्टेपनी व्हील दिया है। स्टेपनी मैं प्रेफर करता हूँ कि गाड़ी के अंदर ही रखूँ, क्योंकि ये जो ऐसे स्टेपनी का ये कवर सिर्फ लुक अच्छी बढ़ाता है। उसके बाद मैंने एक बुल बार लगाया, जैसे कोई गाड़ी अगर पीछे से आके मारती है तो मेरे ओरिजिनल गाड़ी में कोई डैमेज ना हो। दूसरी बात, एक बार इसमें एक बंदे ने मार भी दिया था, गाड़ी में कुछ नहीं आया, ये हल्का टेढ़ा हुआ, इसको गर्म करवा के वापस सीधे करवा लियो, नथिंग बिग इशू। उसके बाद ये इसका ये भी मेटल, ये नहीं, ये मेटल का नहीं है, ये थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक में कुछ है। फिर ये उसकी क्लैडिंग आती है, यहाँ से आप इसमें डीजल भरवा सकते हैं, जो कि उस तकरीबन 60 लीटर की टंकी आती है। इसमें यूरिया फिलहाल नो यूरिया, इसमें कोई यूरिया वूरिया नहीं पड़ता, प्रॉपर एकदम बढ़िया अच्छा इंजन है, 2500 सीसी का। तेल डलवाइए, घूमते रहिए, कुछ भी करिए, गाड़ी एकदम चकाचक चलती है, नो हीटिंग इशू, नो कुछ, कभी कुछ नहीं। इस गाड़ी को मैंने तकरीबन 2.5 लाख किलोमीटर के ऊपर चला लिया, उसका रिव्यू मैं जल्दी दूंगा। फिलहाल भगवान भी हम लोग से बहुत खुश हो गए, बारिश कर रहे हैं। उसके बाद अगेन ये फुट स्टेप मैंने ब्लैक कर लिया, चक्के ब्लैक कर लिए हैं। बाहर ऐसा है, यहाँ पे इसका रेडियो एंटीना देते हैं, यहाँ पे गाना सुन लीजिए। फिर उसके ऊपर छत है, उसके ऊपर मैंने पीछे एक स्पॉइलर लगवाया है। और ORVM देखिए ऑन द टाइम धीरे धीरे ये येलो हो गए हैं, इसका कलर यहाँ पे हल्का सा स्पॉट दिख रहा होगा, ये मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए स्प्रे पेंट मारा था, जो कि भद्दा लग रहा था तो इतना ही मार के छोड़ दिया ये, लेकिन टाइम के साथ पीले पड़ गए। ये उसके साथ वाइपर आ गए, वाइपर ब्लेड्स मैंने एक बार बदली है अभी तक फिलहाल 15 साल में, और उसके बाद कोई खास नहीं। और बस ऐसी ही बाहर से गाड़ी है, चलिए चलते हैं इसके अंदर। तो फिलहाल ऐसी कुछ इस गाड़ी की चाबी है, और फिलहाल महिंद्रा वाले ऐसा कुछ चाबी नहीं देते थे, वो एक सिंपल सी की और उसके साथ रिमोट देते थे, वो देखने में मज़ा नहीं आता। तो इसको मैंने कुछ साल पहले तकरीबन 2020 के आसपास इसको मैंने ऐसे बढ़िया सी फ्लिप की बनवा ली, थोड़ा सा ये देखने में प्रीमियम लगती है। ये फ्लिप की है, यहाँ लॉक अनलॉक, और ये डिग्गी वाला बटन है, डिग्गी वाला तो काम नहीं करता, इसको आप दबाएंगे तो उसके इंडिकेटर्स ब्लिंक करेंगे। तो फिलहाल आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। ये बढ़िया इसमें क्रोम है, तो ये थोड़ा रिच फील, मतलब प्रीमियम फील देती है ओवरऑल गाड़ी, मतलब गाड़ी की चाबी। चलिए इस गाड़ी के अंदर चलते हैं, आ जाइए। तो फिलहाल ये उसका कुछ ऐसा डैशबोर्ड का लेआउट है। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील देगा, स्टीयरिंग व्हील, मैं अंदर ही बैठ जाता हूँ। तो स्टीयरिंग व्हील में क्या कहते हैं कि ये आपका वो रहेगा स्टीयरिंग व्हील, इसमें ये रैप मैंने खुद कराया है। तू भी आजा अंदर भाई, बारिश होने लगी, भगवान हम लोग के ऊपर कृपा कर रहे हैं ठंडा करने के लिए। तो फिलहाल ये इसका स्टीयरिंग व्हील है, ये रैप नहीं आता था, ये नॉर्मल थोड़ा सा बेज वेज कलर का आता था। इसको मैंने अपने खुद से इसको ब्लैक करवाया है। ये एकदम नॉर्मल सा प्लास्टिक आता था, इस पर मैंने लेदर चढ़वाया है। ये मैंने अलग से लोगो लगवाया है। ये प्योर मेरे क्या कहते हैं, मैंने खुद से इसको अपने हिसाब से टेस्टफुली मॉडिफाइड करा। और इस गाड़ी में आप जो जो पार्ट देखेंगे, अभी तो बहुत हार्ड है। फिर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा आता है, जिसमें आपको यहाँ पे फ्यूल देता है, यहाँ पे आपको दे देगा क्या कहते हैं स्पीडोमीटर, जहाँ पे आप इसकी कितनी तेज आपकी गाड़ी चल रही है वो दिखाएगा। फिर ये आपका टैको हो गया, फिर ये इंजन टेम्परेचर हो गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे नीचे ये वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे गाड़ी की ओडोमीटर और ट्रिप 1 ट्रिप 2 2 ट्रिप आती है और एक ओडोमीटर। फिर इसके बाद आप आ जाएंगे तो यहाँ पे 2 AC वेंट्स दिया है, ये AC की कंट्रोल यूनिट है, ये टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट है, ये हीटर का बटन है, ये आपका हैजार्ड हो गया, इसको चालू बंद कर सकते हैं। ये हेडलाइट लेवलिंग आती है। फिर इसके बाद सिंगल डीन का जो म्यूजिक सिस्टम मैंने बताया था, ये वो है सिंगल डीन। ये पहले सोनी का आता था, लेकिन अभी फिलहाल इसको मैंने डलसेट का लगवा लिया, क्योंकि वो सोनी वाला ओवर द टाइम धीरे धीरे पुराना होकर वो उसका कुछ इश्यू जो भी उसमें मदरबोर्ड वगैरह था वो खराब हो गया, तो मैंने डलसेट का लगवाया। 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इसमें इनबिल्ट 2 स्पीकर और एक नीचे सबवूफर कहते हैं, कोई खास काम का नहीं है, लेकिन बट ओके मेरे गाड़ी के स्पीकर बढ़िया चला देता है। फिर उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो ये ग्लव बॉक्स इतना कुछ साइज आता है, इसमें मेरे सामान पड़े हैं। एक स्पेस यहाँ जाती है, आप अगर चश्मा या फ़ोन रखना चाहें। फिर यहाँ इसका गियर बॉक्स आता है, इसमें 5 गियर है। ऐसा गियर नॉब नहीं आता था, ये मैंने अलग से लगवाया है। यहाँ आप देख लीजिए मोमो लिखा रहेगा, मोमो कंपनी का ये गियर है, ये मोमो लिखा है, ये मोमो कंपनी का गियर नॉब है, सिर्फ गियर बॉक्स तो ओरिजिनल गाड़ी का ये मैंने अपने तरफ से लगाया है। इसमें कलर इसकी थीम दूसरी आती थी, मैंने ब्लैक खुद से करवाया है। ये जो आप ब्लैक को छोड़ के जो कलर देख रहे हैं वो ओरिजिनल है, ब्लैक जो है वो सब मैंने कराया। जैसे सीट में यहाँ पे ब्लैक आ गया, ये वाली सीट, ये वाला मैंने डैशबोर्ड से मैच करा दिया, ये वाला ब्लैक मैंने स्टीयरिंग के साथ से मैच करा दिया। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे कुछ पावर विंडो के कंट्रोल है, पावर ये लेफ्ट राइट इधर पीछे का, इधर का। फिर यहाँ पे आप विंडो चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं अगर आपके पास वो सिस्टम, तो मतलब आपको लगाना चाहिए अगर पीछे बच्चे शैतान बच्चे बैठे हैं तो। फिर यहाँ आपका 12 वोल्ट का सॉकेट आता है, तो ये मैंने अमेजोन से खरीदा था। यहाँ पे लगा के इसका वायरिंग नीचे करके यहाँ पे मैंने निकाल के चिपका दिया, जिससे अगर पीछे वालों को मतलब अपना फ़ोन चार्ज करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे उसका क्या कहते हैं आपका सीट बेल्ट का होल्डर आता है, ये आप सीट बेल्ट ले आइए बढ़िया यहाँ पे लगा लीजिए। तो फिलहाल ऐसे ही कुछ आ गया, भगवान की मूर्ति आ गया है, और ये हम लोग का
ये मैंने लगाया है। मैप वगैरह में अगर कहीं जाऊँ तो यहाँ पे मैं ये लगा सकता हूँ, यहाँ पे आप बढ़िया टांग सकते हैं। हाँ, इसका जो ORVM है उस टाइम पे ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर हुआ करता था। ये ORVM है ना, इसमें आप डे नाइट कर सकते हैं। जैसे अगर रात में कोई पीछे से LED, जैसे क्रेटा वेटा वाले होते हैं बहुत तेज मारते हैं, क्रेटा तो क्या, जो भी बहुत तगड़ी LED लगा रहेगा सब में बहुत तेज आवाज आएगी, मतलब रोशनी आती है। तो जो रोशनी आती है अगर उसको आपको डिम करना है तो आप इसको नाइट कर दीजिए, तो ये डिम हो जाता है, तो आंख में आपको रोशनी नहीं आती। और ऐसा फिलहाल कुछ इंटीरियर है। आइए इसके बैक चलते हैं, आपको स्पेस दिखाते हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं भगवान में हम लोग से कितने ज़्यादा खुश हो गए, एकदम तगड़ी बारिश होने लगी है। आइए फिलहाल आपको इसकी रियर सीट दिखाते हैं। तो रियर सीट पे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको पावर विंडो यहाँ पे आती है, अगर पावर विंडो भी आपको कंट्रोल करना है तो आपको यहाँ आगे जाके यहीं से करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई अलग सा बटन नहीं दिया। हाँ, यहाँ होल दिया है, अगर आप चाहें तो आफ्टर मार्केट एक बटन ले जाके, शायद नीचे अंदर वायर भी दिया है डोर के अंदर, तो आप एक वायर भी यहाँ पे स्विच भी लगा सकते हैं वायर से कनेक्ट करके। फिर इसके बाद और कोई खास तो नहीं है। फिर उसके बाद ये सीट है, ये सीट में पॉकेट दिया है। ये तो जैसे मैंने सीट बाहर से बनवाया तो उसी के साथ है। ये मैंने रखा है एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ, और इसमें एक मैंने रखा है 5W40 का मैग्नेटिक SUV इंजन ऑयल, जो कि अगर किसी ट्रिप पे जाए, मे भी अगर टॉपअप करना रहे तो इंजन में हम कर सकते हैं, और इमरजेंसी वैसा कोई नहीं। इसके बाद ऐसी कुछ हम लोग की सीट आती है। अगेन ये सीट क्या कहते हैं हमारी मैंने बनवाई है। इसके बाद आप महिंद्रा क्या देती है ये आपको दिखाता हूँ। आप जब इस सीट को ऊपर करेंगे, 2009 में भी ये महिंद्रा देती थी। अब महिंद्रा अपने बोलेरो स्कॉर्पियो पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन उस टाइम पे बहुत अच्छा थे। अगर आप बढ़िया 4 लोग जा रहे हैं, आपको कंफर्ट है, तो आप एकदम ऐसे आराम से बैठ के जा सकते हैं। तो फिलहाल बाहर ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे एक रीडिंग लैंप भी दिया है, अगर आप चाहें तो। एक यहाँ रीडिंग लैंप दिया है, एक ये लैंप दिया है, 2 स्पीकर की प्लेसमेंट ये दिया है। सोचिए उस टाइम महिंद्रा कितना ध्यान देता था अपनी बोलेरो स्कॉर्पियो। जब से उसकी नई गाड़ियां आ गई हैं, बोलेरो स्कॉर्पियो जो उसको जन्म दी उठाई, उसी को भूल गया है। और फिलहाल पीछे कुछ ऐसी जंप सीट्स 2 आती हैं, उसके बीच मेरा क्या कहते हैं, ये चद्दर जैसे पारिवारिक माहौल हो गया, क्योंकि हम लोग ट्रिप पे गए थे तो रखे हैं। ये ऐसी 2 जंप सीट आती है। यहाँ मेरा स्पेयर टायर रखा है, फिर ये मैंने एक टायर रेगुलेटर रखा है। तो फिलहाल आइए इसका इंजन हम लोग दिखाते हैं, जो कि महिंद्रा 2009 के टाइम पे ऑफर करता था। एक बहुत ही धाकड़ पावरफुल एकदम लोहा लाख इंजन। ये देखिए, तो ये है फिलहाल इसका, एक मिनट में यहाँ तो ये इसका फिलहाल 2523 सीसी का डीजल इंजन, 4 इंजेक्टर मतलब 4 सिलेंडर इंजन है। एकदम धाकड़ पावर निकालता है, तकरीबन 65 bhp और 200 Nm का टॉर्क, और एकदम रॉ इंजन, नो इलेक्ट्रॉनिक्स, प्योर रॉ गाड़ी। ये उसका आपका डीजल फिल्टर हो गया है। इसमें ये इसके नीचे इसका पंप हो गया, एकदम खींचता है। ये पावर स्टीयरिंग की फ्लूइड हो गई। ये कूलेंट का हो गया आपका बढ़िया, आप यहाँ पे कूलेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे तो ये उसका एयर फिल्टर हो गया। ये रेडिएटर ग्रिल हो गई कूलेंट के लिए। फिर उसके बाद उसका वॉशर फ्लूइड शायद ये है, नहीं ये शायद ब्रेक ऑयल है। वॉशर फ्लूइड किधर है, वो मेरे को, वो है वॉशर फ्लूइड, ये है। ये विंडशील्ड वाटर फ्लूइड ये है। ये आपका हो गया ब्रेक ऑयल। ये आपका स्टीयरिंग ऑयल हो गया। ये आपका क्या होता है, एयर फिल्टर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें 2 हॉर्न आते थे, एकदम बढ़िया। और उसके बाद खास कुछ है नहीं। ये एक बहुत ही रिलायबल बढ़िया इंजन है। इसको आप मतलब ये एवरेज आपका तकरीबन दे देता है आपको 15 मैक्सिमम देगा। आप कितना भी आराम चला लो, 15 के ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी। कितना भी भगा लो, 14.5 13 13.5 14 के नीचे नहीं जाएगी। मतलब कितना भी भगा लो, 13.5 के नीचे नहीं जाना है। कितना भी आराम चला लो, 15 के ऊपर नहीं जाना है। इस गाड़ी का ये मूड है। ये गाड़ी थोड़ी तो अपने मूड की वजह से भी चलती है, ऐसा मेरे को फिलहाल लगता है, क्योंकि ये इंजन मतलब सीधी बात है। आप आजकल की गाड़ियों को इसी वाली अगर आप आराम चला लो तो वो तकरीबन 17-18 2-3 माइलेज उसकी बढ़ जाती है, 2-3 किलोमीटर परसेंट नहीं। और ये गाड़ी ऐसी है, इसको आप कितना भी आराम चला लो, 15 के ऊपर जाना नहीं है तो नहीं जाना है। क्योंकि और फिलहाल 15 की एवरेज आई एम मोर देन सेटिस्फाइड यार। 2523 सीसी की गाड़ी से तुम 15 के एवरेज के ऊपर क्या लोगे। 4 सिलेंडर आज के बोलेरो में 1500 सीसी 3 सिलेंडर आ रहा है, और मैं 2500 सीसी 2523 सीसी 23 एक्स्ट्रा है, लेकिन ओवरऑल राउंड फिगर में 2500 सीसी और 4 सिलेंडर इंजन चलाने से ज़्यादा क्या लेंगे। फिलहाल इसकी इधर से बैटरी आती है, जो कि मैंने अभी जल्दी में बदलवाया है, अमरॉन की बैटरी है। और फिलहाल ऐसा ही कुछ है। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो बोनेट में इंसुलेशन दिया है, जैसे बोनेट गर्म ना हो या तो इंजन की आवाज़ बाहर ना जाए। वैसे इतना हैवी इंजन है कि आवाज़ तो बाहर जाएगी ही जाएगी। वो इतना वो इसका रोर बहुत है, और ये एकदम लोहे की आप फील ले सकते हैं, प्योर लोहा लाट गाड़ी। इस गाड़ी का लोहा और जो आज की बोलेरो आ रही है उनके लोहे में आप कहीं से कहीं कंपेयर नहीं है भाई। इसका लोहा कहीं बजा रही है गाड़ी, एकदम मजबूत। आजकल का लोहा में भी थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग महिंद्रा कर रही है। फिलहाल ये थी हम लोग की 2009 की महिंद्रा बोलेरो, और जल्दी मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छी ओनरशिप या किसी और बेहतरीन से टॉपिक को लेकर। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिसको कार के बारे में मजा हो, और ऐसी और बढ़िया वीडियोस देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।